साथियों, आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी जो आप सबको पता है कि झारखंड हाई कोर्ट में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट का जो परिणाम सामने आया है, सबको पता है, जिससे कार्मिक विभाग में दबाव बना है और कार्मिक विभाग ने इसके लिए लगभग 12 सप्ताह का समय मांगा है। 12 सप्ताह कहा जाए तो 3 महीने का समय मांगा है। और अभी मेरी ओम जी के साथ, जिन्होंने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया है, उनसे बात हुई है। आइए मैं उनका एक आपको वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता हूं, जिससे आपको इस बात का पता चल जाएगा कि क्यों पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को इस अगस्त क्रांति में हिस्सा लेना चाहिए। मैं सिर्फ पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को ये नहीं कहूँगा कि आप केवल पंचायत सचिव अभ्यर्थी अगस्त क्रांति में हिस्सा लें, बल्कि आप अगस्त क्रांति का बहुत बड़ा वजह बनिए। क्योंकि अगर आप वजह बनिएगा तो जानिए कि पंचायत सचिव की नियुक्ति हर हाल में पूरी कर दी जाएगी। कोई नहीं जानता है कि कोर्ट कितना समय लेगा, और कोर्ट ने जो अवमानना का केस दायर किया है इन कार्मिक विभाग पे, इन अधिकारियों पे, सरकार पे, और सरकार ने भी जो समय मांगा है वो केवल समीक्षा करने के लिए समय मांगा है। सरकार ने ये नहीं कह दिया है कि मैं रिजल्ट दे रहा हूँ, केवल समीक्षा करने के लिए वो समय मांगा है। और इसीलिए मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों से मैं ये निवेदन करता हूं कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने। और इस बार मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि एक बार फिर से आपसी मतभेद को भुला करके 11 ज़िला और 13 ज़िला के सारे अभ्यर्थी एक साथ एक मंच पे आके इस पंचायत सचिव की रिज़ल्ट को शीघ्र से शीघ्र परिणाम को जारी करवाने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दें। घर में बैठे रहने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। घर में बैठ के फ्रस्ट्रेट होते हो, दम तोड़ते हो, चिल्लाते हो, बिलखते हो, रोते हो, और फिर अपने दोस्तों को फ़ोन करते हो और बोलते हो कि आखिर कब आएगा। तो इस तरह का लगातार आप जो काम कर रहे हैं, ये अब आपको घर बैठे कुछ परिणाम हासिल नहीं होने वाला है। आपको सड़क पे आना ही होगा और एक बार शांतिपूर्ण तरीके से, फिर से गांधीवादी तरीके से हम सबको एक साथ एक मंच में आना चाहिए, जिससे पंचायत सचिव के परिणाम को शीघ्र ही घोषित करने के लिए सरकार को बाध्य कर देंगे। मैं सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को एक बार फिर से 8 अगस्त को आह्वान करता हूं कि अपने अपने ज़िले में सब इस 8 अगस्त की रणनीति का कमान संभालें। अपने अपने ज़िले में 8 अगस्त को क्रांति करें और साथ ही साथ 10 अगस्त को रांची पहुंच करके माननीय मुख्यमंत्री के जन्म दिवस के दिन उसे काला दिवस और साथ ही साथ झारखंड में बेरोजगार वर्ष के रूप में घोषित कर दें, उसे मनाएं, ताकि झारखंड सरकार को थोड़ा सा शर्म आए और सरकार हमारे हक में कुछ सोच सके। आइए अब आप इसका ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, छात्र एकता जिंदाबाद। हाँ ओम जी, नमस्कार ओम जी, क्या हाल चाल है, क्या कर रहे हैं? हाँ नमस्कार गुलाम जी, क्या हाल चाल है, कैसे हैं बताइए। सब तो ठीक है। देखिए, आपका समर्थन मिलना जरूरी है। 8 अगस्त को जो अगस्त क्रांति कर रहे हैं, इसमें अगर पंचायत सचिव का युवा ही अगर पीछे रहेगा तो फिर पंचायत सचिव नियुक्ति कैसे होगी? पंचायत सचिव की युवा आज तक कहीं पीछे नहीं रहा है, और ये जो है कभी युवा पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, और रह गई बात कि अगर कहीं काम सही होता है तो वह मेरा हर जगह समर्थन होता है। ठीक है, और हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेते हैं। अब रह गई बात गुलाम जी कि 8 अगस्त की क्रांति की, जी जी। तो लोग इस भ्रांति में ना रहें, जो भी लोग हैं। एक्चुअली मैं खाना ही बना रहा हूँ जी जी। और आपसे बात करेंगे, तो हो सकता है लिटिल बिट आपको डिस्टर्बेंस भी हो। जी जी। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि जो भी युवा है वो इस बात के लिए दिग्भ्रमित ना हो। ठीक है, कि बिल्कुल सरकार मतलब 3 महीने बाद या फिर 12 सप्ताह बोल सकते हैं, दे ही देगी, ऐसा उसने नहीं कहा है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि इसके विषय में ये जो प्रस्ताव जेएसएससी ने दिया है, इसके विषय में वो विचार विमर्श करने वाले हैं। ठीक है, उसमें वो सोचेंगे समझेंगे लीगल है कि नहीं। ठीक है, तो अब ये सोचने और समझने की इनकी क्षमता जो है, ये सबको सामने आके बढ़ाना होगा। जी। अगर 13 डिस्ट्रिक्ट के भी लोग ये सोच रहे हैं कि बैठे बैठे उनको मिल जाएगा, इतना आसान नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा अब एक पहले थी कि 11 को नहीं देना है। हाँ। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की मंशा है कि 24 को भी दे कि नहीं दे। हाँ हाँ। क्योंकि ये विधिवत रूप से सभी जानते हैं कि इस काम को किया जा सकता है
सोनी कुमारी का जो जजमेंट आया था उसमें लिखा हुआ था जी कि जो 5938 है उसको इग्नोर करते हुए सबका अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। जी बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, तो उस चीज वही चीज और वही सेम टू सेम फैक्ट जो है दिया गया, वही सारा सारा का सारा वही सुझाव दिया गया है जेएसएससी की तरफ से। जी। और इसमें इनको सोचने के लिए 3 महीने का समय चाहिए। ये मतलब क्या है, ये टाइम पास कर रहे हैं पहला बात। जी दूसरा बात, इनकी मंशा स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रही है। मंशा इनकी स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आ रही। इसलिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगा गुलाम जी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक जरिया जरूर बन रहा है, जी ठीक है, जिससे कि रिजल्ट आ सकते हैं 24 डिस्ट्रिक्ट से, जी जी ठीक बिल्कुल। है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना होगा। इस प्रेशर में अगस्त की क्रांति होनी चाहिए, जी शांतिपूर्वक क्रांति होनी चाहिए। बिल्कुल ये हिंसात्मक रूप इसका नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, ये शांतिपूर्वक क्रांति होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट को ये लगना चाहिए कि अब करने का वक्त आ गया है। जिसके लिए 3 महीना का समय मांग रहे हैं, उसमें ये 1 महीना के अंदर ये काम करेंगे। अगर इस तरह की क्रांति होती है, ठीक है, और इसमें किसी तरह का अनावश्यक नारा ना लगे, बिल्कुल, किसी तरह का नकारात्मक नारा ना लगे, ठीक है। गवर्नमेंट को इसमें हम लोगों को समझाना होगा कि अब युवा शक्ति जाग रही है, ठीक है। इसीलिए इसमें जो भी सकारात्मक उपाय हैं और इसमें जो भी सत्याग्रही उपाय हैं, ठीक है, जो कि गांधीवादी उपाय कहे जा सकते हैं, जी जी हाँ वो सारे के सारी चीजों को हम लोगों को अपनाना चाहिए और हम लोगों को इस दिशा में अग्रसर होकर काम करना चाहिए। बिल्कुल। अगर युवा ये सोच रहे हैं, अगर युवा ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें घर बैठे मिल जाएगा, तो यही सबसे बड़ा इनका कमजोर पॉइंट रहा है, वीक पॉइंट रहा है, क्योंकि आज तक ये घर बैठे रहे और सरकार इनके साथ खिलवाड़ करती रही। हम्म। अब जब ये समय आ गया है, एक तरफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है, एक तरफ वो समय मांग रहे हैं, और दूसरी तरफ हम कोर्ट से जो है बिल्कुल समय नहीं देने वाले हैं। ये कोशिश हमारा रहेगा कि समय कम दें, ठीक है, और 24 डिस्ट्रिक्ट की नियुक्ति, ठीक है, हमारा ये लक्ष्य रहेगा। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए गुलाम जी, हाँ हाँ उसके लिए सारे के सारे लोगों को अब एक्टिव होना होगा। बिल्कुल, ठीक है, कहते हैं एक अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ठीक है। उसी प्रकार से एक अकेला सदस्य कुछ नहीं कर सकता। मैं अकेला क्या करूंगा? कोर्ट से लड़ रहा हूँ, सरकार के पास लाखों एक्सक्यूजेज हैं, वो बहुत सारी बहाना बना सकती है, मुझे ये करना है, वो करना है। अभी 3 महीने का समय चाहिए इसको बस 3 पेज पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये हाइट नहीं तो क्या है? तो इसलिए मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को एकत्रित होना चाहिए, ठीक है। ये क्रांति आवश्यक है सरकार की आंख खोलने के लिए। जिस प्रकार से सभी लोगों ने ट्विटर अभियान किया था, उस प्रकार से ये क्रांति भी अति आवश्यक है। सिर्फ ट्वीट करने से अब नहीं होगा, ठीक है। अब सड़क पे उतरना होगा शांतिपूर्वक तरीके से। बिल्कुल, हम भी यही कहना चाह रहे हैं सर, जितने भी यहाँ पे हमारे दोस्त लोग हैं, युवा साथी हैं पंजाब सचिव के, जिस तरह से मतलब कि पहले भी शांतिपूर्वक तरीके से, गांधीवादी तरीके से जो आंदोलन किया गया है, वही रूपरेखा रखते हुए अगर आंदोलन को और बढ़ाया जाए आगे, तो निश्चित ही हमको लगता है ना कि सरकार पे दबाव बनेगा। और सही बात जो आप बोले हैं कि युवा अगर आज घर में बैठ के अगर ये सोच रहे हैं कि उनकी नियुक्ति स्वतः हो जाएगी, तो ये झारखंड है और इसका एक इतिहास रहा है कि यहाँ पे हमेशा अपने हक और अधिकार के लड़ना पड़ा है। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अगर चलो ठीक है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से आ रहा है और आ जाएगा, तो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से अगर 4 महीने में आए, 5 महीने में आए, और कहीं आंदोलन करने से आउटपुट मुझे मिल जाए, बिल्कुल हाँ हाँ। आंदोलन नहीं करने से, हाँ हाँ बात समझिए, आंदोलन नहीं करने से, ठीक है, हमें ऐसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। जी जी, जो मिल रहा है कोर्ट से मिल ही रहा है, हाँ ठीक है। और जिसकी निश्चितता नहीं है, समय की बद्धता नहीं है, हाँ हाँ, बाध्यता नहीं है समय की, ठीक है। तो मेरा कहना है ना गुलाम जी की अब लोगों को रास्ते पे आना चाहिए, मतलब आंदोलन करना चाहिए गांधीवादी तरीके से। शायद इससे कुछ हम लोगों को मिले। हर काम इंसान पॉजिटिव सोच के ही करता है। अगर मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पॉजिटिव सोच के नहीं करता, शुरू से ही नेगेटिव सोच के रखता, तो शायद आज ये दिन भी देखने को नहीं मिलता, ठीक है। इसलिए सारे लोग जो भी इस दिशा में कार्यरत हैं, उनको अपना अपना कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। हर दिशा से प्रयास अति आवश्यक है, ठीक है। और सभी साथियों का सहयोग मिलने के बाद ही कोई भी कार्य सफल हो पाएगा। गुलाम जी, मैं यूट्यूब में या किसी मीडिया चैनल में
या नोटिस में आके खुद से ये बातें बोलना पसंद नहीं करता हूँ, जी जी। ठीक है। लेकिन मैं अपने प्रिय पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को ये संदेश देना चाहूंगा कि भाइयों, अभी समय है, शांतिपूर्वक ढंग से एक आप इस 8 अगस्त के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लें। अगर आपको नौकरी चाहिए, चाहे वो टीजीटी वाले हों, चाहे वो उत्पाद सिपाही के हों, या तो फिर वो आरक्षी के हों, या फिर पारा शिक्षक हों, या फिर पंचायत सचिव के अभ्यर्थी हों, या किसी भी एग्जाम के अभ्यर्थी जो कि झारखंड के हैं, ठीक है, झारखंड से रिलेटेड, उनको ये क्रांति करनी चाहिए। इसलिए करनी चाहिए क्योंकि सरकार सोई हुई है, उनको जगाना अति आवश्यक है। ये 3 महीने का समय, जी जी। ये अतिशयोक्ति है, अपने आप में अतिशयोक्ति है, ठीक है। इससे सरकार की अकर्मण्यता को दिखाया जा रहा है, ठीक, और कुछ नहीं। और हम लोग तो कोर्ट से लड़ेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होने चाहिए जो फील्ड पे आए, सरकार को दिखे। सरकार एक बात है सर जी, कि जो चीज दिखती नहीं वो बिकती नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों को आगे आना ही, बस मेरा यही संदेश है। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। युवाओं को एक साथ एक मंच पे आने का आपने आह्वान कर दिया। आपके ये जो सराहनीय कदम है, इतिहास में याद रखे जाएंगे। पंचायत सचिव की अगर नियुक्ति हो करवाइएगा, करवा पा रहे हैं, आप करवा ही रहे हैं, जिससे साफ जरूरत है कि आने वाले समय में पंचायत सचिव की नियुक्ति में आपका बहुत बहुमूल्य योगदान को सब याद रखेंगे, और इसके लिए मैं भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। मैं गुलाम जी, मैं बस इतना चाहता हूँ, ठीक है, कि ये जो बहाली है, इससे आज हजारों लोग आसान्वित। जी जी। कोई पंचायत सचिव ये सोचता है कि आज मेरा हो जाएगा तो आज मैं अपने बच्चे को चॉकलेट दूंगा। कोई पंचायत सचिव, भावी पंचायत सचिव ये सोच रहा है या सोच रही है कि आज मेरा हो जाएगा तो ईद के समय मैं अपनी मम्मी को, पापा को ये गिफ्ट दूंगी, ठीक है। कोई आज पंचायत सचिव ये सोच रहा है कि अगर आज मेरा ये जॉब हो जाएगा तो मैं शादी इस तरीके से करूंगा। कोई पंचायत सचिव ये सोच रहा है कि ये मेरा अंतिम प्रयास है, ये मेरे लाइफ का अंतिम प्रयास है, मेरा अंतिम चांस है, ये मिल जाएगा तो मुझे भगवान मिल गया, मुझे अल्लाह मिल गया, ठीक है। आज सारे लोगों का ये अब 3,000, लगभग 3,000 4,000 लोगों का ये उम्मीद है, आशा है, ठीक है। मेरा यही सोचना है, ठीक है, कि अभी मैं भी नहीं जानता हूँ कि मेरा भी क्या होगा नेक्स्ट में, लेकिन मैं जानता हूँ इसकी जो बहाली हुई, इसकी जो नियुक्ति प्रक्रिया ये पूर्ण हो, ठीक है। किसी का भी जॉब हो, लेकिन हो, बिल्कुल बिल्कुल, जो बस जॉब हो, क्योंकि ये 3,000 अभ्यर्थी जो प्रताड़ित हैं, इनका हक मिलना चाहिए, सबको जॉब मिलना चाहिए, बस मेरा यही सोचना है, ठीक है। और ये मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, और ये नाम के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, मैं खुद इसके लिए प्रताड़ित हूँ और शोषित हूँ इस चीज के लिए, ठीक है। तो मुझे पता है कि कितना दर्द होता है, और मैं सारे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए प्रयासरत हूँ, ना कि किसी नाम के लिए या इसके लिए नहीं कि मुझे कोई इतिहास में याद रखे, ठीक है। अच्छे काम करने वालों को लोग याद रखते हैं, लेकिन मैं कभी सेलिब्रिटी नहीं बनना चाहता हूँ सर। काम सामने आया, लेकिन आप कभी सामने आकर के मतलब कि अपना इंटरव्यू दिए नहीं है। आज पहली बार मुझे लगा कि नहीं, आपका मैसेज बहुत लोग, बहुत पंचायत सचिव अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, और सबको कहीं ना कहीं एक आस और एक टकटकी लगा के ऊपर देखे हुए हैं, बैठे हुए हैं कि ओम कपूर की वजह से सब कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। तो इसीलिए आपको मतलब कि आज मैं इस लाइव में आने का मैंने प्रयास किया, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। युवाओं को आप एक बार फिर से आह्वान किए कि वो अपनी बहाली के लिए सामने आए, एक बार लड़े, और साथ ही साथ आपने ये भी कहा कि 11 जिला और 13 जिला दोनों को साथ में आना चाहिए, क्योंकि इसमें दोनों बहालियों के बारे में अच्छी खबर मिल रही है, लेकिन कब मिलेगी इसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। बिल्कुल, और मैं ये बोलना चाहता हूँ पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को कि भाइयों, दिग्भ्रमित ना हो, किसी भी भ्रम में ना रहे। अभी जो है सरकार ने कोई वायदा नहीं किया है, ठीक है। सरकार की मंशा हल्की फुल्की पता चली हुई है, उनकी क्या मंशा है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों से ये अनुरोध है कि मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सारे के सारे लोग बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें, सारे जिले से ये आंदोलन हो, और ये शांतिपूर्ण आंदोलन सरकार को दिखना चाहिए। जी, ठीक है सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया।